बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एंटीटेस्ट के हवाले से। चूँकि एंटीटेस्ट का सीज़न है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस एंटीटेस्ट अनाउंस करेंगे। सो उसके लिए डिस्कस करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को कहते हैं। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, वो ऑर्बिटल मिक्स होके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं। और इसका जो रूल है वो है रूल ऑफ कंजर्वेशन। रूल ऑफ कंजर्वेशन ये है, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। सो हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन की वेरियस टाइप्स होती हैं, जैसे कि sp, sp2, sp3, dsp2, d2sp3 एंड सो ऑन। इसको एमसीक्यूज के अंदर फाइंड आउट करने का एक आसान तरीका है। कई तरीके हैं लेकिन एक डिस्कस हम करेंगे, वो है मैजिक नंबर रूल और स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनकी तादाद और लोन पेयर। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के सम को स्टेरिक नंबर कहते हैं। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। सॉरी, ये अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 5 हो तो फिर dsp2 होगी। सो दिस इज अ वे हाउ वी कैन यूज स्टेरिक नंबर। बहुत सिंपल मेथड है जिसकी मदद से हम बहुत जल्दी एमसीक्यू को निकाल सकते हैं या एमसीक्यू का आंसर कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। वी नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में और इवन फर्स्ट ईयर में कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। जैसे कि मीथेन है। मीथेन में एक दिन पहले भी हमने बात की थी कि मीथेन में जो कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। कार्बन सेंट्रल एटम है, 4 बॉन्डेड है, तो इसका मतलब है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होंगे वो 4 होंगे। अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। सो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो हम 4 सिग्मा बॉन्ड्स को अगर हम कंसीडर करें तो हम इनको बॉन्ड पेयर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड पेयर। सो स्टेरिक नंबर निकालें तो बॉन्ड पेयर इसमें 4 है और लोन पेयर आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हो गए। सो स्टेरिक नंबर की वैल्यू जो 4 होगी, तो आप यहाँ पे लिस्ट से देख लें कि व्हेन द वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर इज 4 द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। सो इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो एक एमसीक्यू देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू है कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज एन, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज एन कार्बन ऑफ C2H4। C2H4 इथीन को कहते हैं या इथाइलिन को कहते हैं। तो इसका जरा स्ट्रक्चर अगर हम लिखें, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो जाहिर है पहले 2 कार्बन हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। सो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम इसमें पाई बॉन्ड भी लगाएं। सो कार्बन कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड है। सो अगर आप इसका स्टेरिक नंबर हर कार्बन का निकालें, कार्बन नंबर 1 का निकालें, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 है, 2 कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं है। सो इसकी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 बनती है। जब भी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 बनती है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। सेम केस होगा सेकंड कार्बन का। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा में से, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन या ऑप्शन ए, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो इथीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम।
हाइब्रिडाइजेशन एंड नाइट्रोजन ऑफ टर्शियरी अमाइन, ये एक अमाइन दिया हुआ है जिसको हम टर्शियरी अमाइन कहते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 और 3, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर बी है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 फर्स्ट शेल के हैं और 5 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम लिखें टुवर्ड्स कार्बन तो 2 रह जाते हैं। सो 2 रह जाते हैं तो एक लोन पेयर बनता है, तो इसका मतलब है 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 4, यानी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 है, तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू जब भी 4 होती है मीथेन की तरह, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। सो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली ऑप्शन। अब यहाँ पे एक दो चीजें जो बड़ी इजाफी हैं वो ये हैं कि आमतौर पर कैरेक्टर भी पूछ लेते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना कैरेक्टर है, sp2 में कितना है, sp3 में कितना है। सो sp में s का कैरेक्टर 50% है, sp2 में s का कैरेक्टर 33% है और sp3 में s का कैरेक्टर 25% है। इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाटर की हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली पूछी जाती है, उसका स्ट्रक्चर लेके आप कर सकते हैं। अमोनिया की पूछी जाती है, किसी आयन की भी आप निकाल सकते हैं। इसमें आयन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको आप एक लोन पेयर कंसीडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर NH2 माइनस है तो NH2 का जो माइनस है उसको भी आप एक लोन पेयर समझेंगे और N के ऊपर वैसे ही लोन पेयर होता है।